हेलो दोस्तों। एसएससी जीडी का नोटिस आ चुका है। टोटल वैकेंसीज है 45,284 और ये नोटिस जो है वो कल का है 25/11/2022। अब मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि कितनी क्या वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी है 45,284, 45,000। ठीक है, इतनी इस वैकेंसी है, 45,284 वैकेंसी। उसके अंदर से मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ कि बीएसएफ के अंदर है मेल की टोटल 17,650 और फीमेल की टोटल 3,115 और टोटल मिला के बीएसएफ में है 20,765 वैकेंसी। उसके अलावा सीआईएसएफ में मेल की टोटल मिला के 5,223 और फीमेल की 591 और टोटल 5,914 वैकेंसी है सीआईएसएफ के अंदर। सीआरपीएफ के अंदर है टोटल मेल की 10,589 और फीमेल की 580 और टोटल मिला के 11,169। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं एसएसबी की, तो एसएसबी की मेल की टोटल है 1,924 और फीमेल की टोटल है 243 और कुल मिला के 2,167 वैकेंसी है एसएसबी में। अब बात करते हैं आईटीबीपी की। आईटीबीपी की टोटल मेल की 1,519 और फीमेल की 268 और टोटल मिला के 1,787 वैकेंसी है आईटीबीपी में। उसके अलावा एआर में बात करते हैं तो एआर के अंदर मेल की है 3,153 टोटल वैकेंसी और फीमेल की एक भी वैकेंसी नहीं है, टोटल मिला के 3,153। उसके बाद करते हैं एसएसएफ की। एसएसएफ में मेल की 116, फीमेल की 38 और टोटल मिला के 154 इतनी वैकेंसी है। तो टोटल मिला के अगर अपन निकालते हैं तो फीमेल की है 4,835 वैकेंसी और टोटल अगर इसकी बात करते हैं मेल की, तो मेल की है 40,274 वैकेंसी। टोटल मिला के एनसीबी को भी मिला ले तो एनसीबी में मिला के टोटल 175 इसकी पोस्ट है, तो टोटल 45,284 वैकेंसी टोटल है। जो जीडी ने अभी भर्ती निकाली है एसएससी जीडी वाली, 45,284 पोस्ट है टोटल एसएससी जीडी में और ये कल का ही नोटिस है 25/11/2022 का। तो टोटल इतनी वैकेंसी है। तो अब वो टाइम है जवाब देने का, कि सेलेक्ट होके जवाब देने का टाइम है। जो कहते थे कि तुमसे ना हो पाएगा, उनको अब जवाब देने का टाइम है। टोटल 45,284 वैकेंसी है। मैथ्स की तैयारी इतनी ज़बरदस्त करा रहा हूँ मैं एसएससी जीडी की, सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करा रखे हैं, क्लासें बना रखी है बेसिक से भी, तो जाके आप देख सकते हो। बाकी ये देख लो, इतनी सारी वैकेंसीज है और ये एसएससी का है कल का ही नोटिस 25/11/2022 का। ठीक है मेरे भाई, तो इतनी वैकेंसीज है, तो अब पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है बीएसएफ में 20,765। उसके बाद में वैकेंसी है सीआरपीएफ में 11,169। ठीक है, उसके बाद अगर इससे नीचे आते हैं तो 5,914 है सीआईएसएफ में। उससे नीचे बात करते हैं अपन तो उसके बाद है एआर में 3,153। टोटल मिला के 45,284 वैकेंसी है। तो मेरे भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब कोई मतलब नहीं है, अब थोड़ा सा टाइम बचा है, डेट भी आ चुकी है कब एग्ज़ाम है। तो मेरे भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। वही अपना तो जीडी की प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं अपन पुराने, तो करते हैं आज का अपना सेशन स्टार्ट। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो मेरे भाई, क्योंकि आगे तक भी शेयर किया करो और चैनल को जो क्लास होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दिया करो। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे आपको पता है बहुत अच्छी अच्छी क्लासें कराता हूँ मैं। मॉर्निंग के अंदर एसएससी जीडी का वही डेली का प्रैक्टिस सेट और इवनिंग के अंदर एसएससी सीजीएल के जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल आए हुए वो सारे के सारे सवाल। एक तरह से अपन प्रैक्टिस सेट लगा रहे डेली के। क्या लगा रहे? प्रैक्टिस सेट अपन लगा रहे मैथ्स के। और मैं ये कब से लगा रहा हूँ एसएससी सीजीएल के, तो मेरे को आज कितनी क्लासें बना ली मैंने, 265 क्लास मैंने एसएससी सीजीएल की बना ली है, ये सीजीएल वालों के लिए। ठीक है, सीजीएल वालों के लिए। और कम से कम भी अगर आप देखोगे तो 40 से 45 क्लास मैंने एसएससी जीडी वालों के लिए बना ली है, जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करा रखे हैं मैंने इसमें। ठीक है, प्रीवियस ईयर सेट मारो। ठीक है, जो सवाल नहीं बनता उसको सीखो, जो चैप्टर नहीं आता उसको बेसिक से जाके पढ़ो, बाकी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, पढ़ने के अलावा दूसरा ऑप्शन है नहीं। आपको मैंने बता दिया कि इतनी सारी वैकेंसीज है,
45,284 वैकेंसी बहुत होती है। ठीक है मेरे भाई, 45,284 वैकेंसी बहुत होती है। और गर्ल्स की भी कितनी है टोटल, 4835, यानी अप्रोक्स 4905 के आसपास वैकेंसी है मेरे भाई। ठीक है, तो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। पहला सवाल आपकी कॉपी पर ये रहा। देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 है और अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है। अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देगा तो टोटल मिला के कितने का डिस्काउंट दे रहा है वो? टोटल मिला के वो 80 का डिस्काउंट दे रहा है। 80 का डिस्काउंट दे रहा है तो 80 का डिस्काउंट देगा तो चीज़ उसको कितने की बेचेगा वो? 320 की। अब 320 में बेचने के बाद में भी उसे 48 रुपये का लाभ हो रहा है। इस 320 में भी 48 लाभ है, यानी वो चीज़ उससे 48 कम रही होगी। यानी कितने की रही होगी? 10 में से 8 गया तो 2, 11 में से 4 गया तो 7, 272 की रही होगी। अब 48 का लाभ है किस पे? 272 पे, और इंटू में 100, तो ये परसेंटेज प्रॉफिट आ गया अपना। ये 48 का लाभ कितना आ गया? सीपी कितना आ गया इसका? सीपी आ गया 272। कहाँ से आ गया? ये एसपी है और 48 रुपये का लाभ है इस पे। अगर 320 पे आप कोई चीज़ को सेल कर रहे हो, उस पर 48 रुपये का लाभ है आपको, तो चीज़ है सीपी उससे 48 कम रहा होगा। तो 48 का लाभ 272 पर इंटू में 100, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट अगर अपन निकालते हैं तो ऊपर क्या आता है? प्रॉफिट, नीचे क्या आता है? सीपी, और इंटू में 100, यही आता है ना मेरे भाई। तो ये प्रॉफिट कितने का है? 48 का। सीपी कितना है? 272, और इंटू में 100। ठीक है मेरे भाई, अब करो काटा पीटी स्टार्ट। 4 से कट रहे हैं ना, तो 4 से काट दो 12, 4 से कटेगा तो 4 चंग 24, 4 8 32, और कट रहा है क्या? और कट रहा है ये 3 और ये 17, यानी 300 बटा में 17। और 300 बटा में 17 का मतलब मेरे भाई क्या होता है? ये होता है, अगर आप निकालोगे तो 17 एकम 17, कितना बच गया? 13, 17 7 119, 119 कितना बच गया? 11 बच गया। तो 17 + 11/17, कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर ए, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, 400 रुपये की चीज़ थी, अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया, यानी 80 कम कर दिया, या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो 80%, तो 320 आ गया। अब 320 एसपी है और उस पर 48 रुपये का लाभ है। अगर 320 की चीज़ बेच रहे हो तो 320 की चीज़ बेचने पर आपको 48 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, तो सीपी उससे 48 कम रहा होगा। तो 48 का प्रॉफिट 272 पर, तो आंसर कितना आ गया? 17 से ही 11/70। ठीक है, आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वाला सवाल देखो। रेशियो दिया है 4 और 7, टोटल कितना हो गया? 11। 11 की वैल्यू कितनी दी है? 63,800 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? एक की वैल्यू यहां से निकालो, 11 पंजे 55, कितना बच गया? 8, 11 8 88 0 0। दोनों के हिस्सों में अंतर निकालना है। अंतर कितने का है? 3 का, तो 3 की गुणा कर दो, 0 0 छेप दो, 8 तिया 24 हासिल का लग गया 2, 5 तिया 15 और 2 17। तो आंसर कितना आ गया? 17,400 रुपये। ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट वाले सवाल पे आओ। बी की तुलना में ए 3 गुना अच्छा कामगार है, यानी ए और बी 2 आदमी है। जो ए जो है वो बी से 3 गुना अच्छा कामगार है, तो बी अगर 1 है तो ए 3 है, इसलिए वह एक काम को करने में बी की तुलना में 36 दिन कम समय लेता है। कितना समय कम ले रहा है? 2, 2 की वैल्यू 36, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 18। तो टोटल वर्क कितना आ गया मेरे भाई? टोटल वर्क आ गया 18 और इफिशिएंसी 3, तो 18 गुणा में 3 टोटल वर्क आ गया। काम किससे करवाना है? दोनों से, तो दोनों की इफिशिएंसी 3 और 1 4, 4 का भाग दे दो, तो कितना आ गया? 54/4। काटो इसको, 13 चौक के 52, 2/4 यानी 1/2। तो आंसर कितना आ गया? 13.5 दिन। यही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाई? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13.5 दिन में ये दोनों के दोनों मिलके पूरा 54 काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आओ। ये वाला सवाल देखना अब आप कैसे बनाते हो। एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। इसकी वैल्यू अपने को 60 दी है। इसका परिमाप 34 मीटर है। परिमाप मतलब बोले तो 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये वैल्यू दी है 34। काट के देखो, 2 से काटो तो 17 आ गया।
17 आ गया, नहीं आ गया? अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एल प्लस बी 17 आ गया। एल प्लस बी कितना आ गया मेरे भाई? 17 आ गया। अब आप खुद बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि ऐसे दो नंबर सोचो जिनका गुणा करे तो 60 आए और जिनको जोड़े तो 17 आए। कैसे कैसे आ सकते हैं, जो सोचो दिमाग में। एल की वैल्यू में 12 ले लूँ, बी की वैल्यू में 5 ले लूँ, तो बना नहीं बना? 12 और 5 17, और 12 गुणा में 5 60 हो गया ना 60। यानी क्या हुआ, ये अगर 12 है और ये अगर 5 है तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा? 5 12 13 का ट्रिपलेट, ये विकर्ण हो गया 13। और सवाल में क्या बोला है कि आयताकार कमरे के विकर्ण की लंबाई जो 13 जो लंबाई है वही वर्ग की भुजा है। यानी वर्ग की भुजा क्या आ गई? वर्ग की भुजा क्या आ गई मेरे दोस्त? वर्ग की भुजा आ गई 13। वर्ग की भुजा क्या आ गई? 13। बोला क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। क्या होता है मेरे भाई? भुजा का स्क्वायर। और भुजा कितनी है? 13। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई? 13 का स्क्वायर होता है 169। तो आंसर क्या आ गया? 169। आंसर क्या आ जाएगा? 169 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरीके से सोचना है आपको एग्जाम में, ये सोल्व करने नहीं बैठना। एल और बी की वैल्यू चाहे कोई सी भी मान लो, आंसर वही आएगा, 5 12 13 का ट्रिपलेट। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल को देखो। इसमें 4 सवाल बनते हैं। मैंने चारों के चारों सवाल आपको कई दफ़ा समझा रखे, दोबारा समझा रहा हूँ। गेहूं की प्रति केजी की कीमत में 20% की कमी आ जाए। सबसे पहले याद रखो, प्राइस का रेशियो और कंजप्शन का रेशियो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। प्राइस में कमी हो रही है 20% की। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 से 4 हो रहा है प्राइस। तो कंजप्शन कितना होगा? 4 से 5। अपने अनुसार कितना यूनिट बढ़ रहा है? 1 यूनिट। सवाल में कितना यूनिट बोल रहा है मेरे भाई? 5 kg अधिक खरीद सकता है, तो 1 की वैल्यू 5। 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 की वैल्यू आ गई 20। और 5 की वैल्यू क्या आ गई? 5 की वैल्यू आ गई 25। तो पहला सवाल तो ये बोलेगा आपको कि शुरू में कितने सामान खरीद के लेके आ रहा था, तो आप बोलोगे 20 लेके आ रहा था। फिर पूछेगा बाद में कितने सामान लेके आ रहा है, ये दूसरा सवाल, तो आप बोलोगे 25 सामान लेके आ रहा है। अब तीसरा सवाल कौन सा बोलेगा कि शुरू में प्राइस क्या थी, इनिशियल कीमत क्या थी? तो इनिशियल कीमत कितनी हो जाएगी? 800 रुपये में कितना सामान लेके आ रहा था शुरू में? 20 के हिसाब से। तो 800 बटा में 20 कितना हो गया? ये हो गया मेरे भाई 40। ये हो गई क्या? इनिशियल प्राइस। ये तो सामान है कि इतने सामान लेके आ रहा था वो। अगर एग्जामिनर बोलेगा शुरू में कितने सामान लेके आ रहा था, तो 20, बाद में कितने ला रहा है? 25। अब ये है प्राइस का। शुरू में प्राइस क्या थी? 40। और चौथा सवाल क्या बनेगा? अभी की प्राइस क्या है प्रेजेंट की, या फिर कमी के बाद, कुछ भी बोल सकता है। 800 बटा में 25, काटा पीटी करो, 25 तिया 75, 5 25 दूनी 50, ये आ गई फाइनल प्राइस। तो ये 4 सवाल यहाँ से पूछ सकता है आपको। इसमें क्या पूछा है? गेहूं की प्रति केजी मूल कीमत कितनी थी? तो मूल कीमत मेरे भाई कितनी आई थी? इनिशियल 40 आई थी। आंसर क्या हो गया? 40। ये 4 सवाल में से कोई सा भी सवाल पूछ सकता है। मैंने चारों के चारों सवाल बता दिए। इस सवाल पे, ये जो सवाल कर रहे हैं अपन 6 नंबर का, इसके अंदर 4 क्वेश्चन बनते हैं और चारों के चारों क्वेश्चन मैंने बता दिए। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 सवाल बनते हैं इसमें टोटल। नेक्स्ट वाला सवाल देखो। दिख रहा है सवाल पढ़ते भाई, MDH लगाएंगे। MDH मसाला, MDH का तड़का लगाएंगे, MDH का तड़का। ठीक है, ऐसे सवालों में क्या करेंगे? MDH लगाएंगे। M का मतलब मैन, D का मतलब दिन और H का मतलब घंटे, हाउ। ठीक है, 4 व्यक्ति 9 घंटे काम करके एक खेत को 5 दिन में काट रहे हैं। इसी काम को किससे करवाना है? 10 व्यक्ति 6 घंटे काम करके कितने दिनों में? तो ये x की वैल्यू फाइंड कर लो। 5 से काटो 10 को 2 बार, 9 चौके 36, 6 से काट दो 36 को 6 बार, 2 से काटो 6 को 3 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई? 3 दिन में ख़त्म कर देंगे। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला सवाल पे आओ। सवाल को सही ढंग से पढ़ा करो ताकि उसकी फीलिंग आपको समझ में आएगी क्या बोलना चाह रहा है अगला। 75,000 रुपये की टोटल धनराशि है, 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार देती। ठीक है, मैंने आपको 75,000 रुपये 5% के हिसाब से 3 साल के लिए उधार दे दिए। आपने क्या किया?
इसी धनराशि को दूसरे व्यक्ति को आपने दे दिया। जो मैंने आपको धनराशि दी, आपने वही धनराशि दूसरे व्यक्ति को दे दी 7% के हिसाब से, वही 3 साल के लिए। तो उसका लाभ बताओ। अब लाभ क्या होगा वो आपको बताना है। मैं आपको 5% के हिसाब से 3 साल के लिए दे रहा हूँ, तो आपको 15%, मेरे को 15% मिलेगा, और आपको कितना मिलेगा 7% के हिसाब से 3 साल के लिए, तो 7 × 21%। टोटल लाभ कितना मिल रहा है मेरे भाई? 6% का लाभ मिल रहा है। तो आपको बस 75,000 का 6% बताना था। तो 75,000 इंटू में 6/100 उड़ा दो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। 750 गुणा में 6, या तो 750 गुणा में 6 करो, या फिर 1500 गुणा में 3 करो। इसको डबल कर लो तो इसको आधा कर लो। 1500 गुणा में 3 कितना होता है? 4500। ये सोचने का तरीका है। 750 गुणा में 6 करो या 1500 गुणा में 3 करो, बात वही है। आंसर क्या आ गया? 4500। नेक्स्ट वाला सवाल देखो। चुनाव हो रहा है तो 2 उम्मीदवार खड़े होने ही है। टोटल रेशियो दिया है 4 और 9 का रेशियो है, और विजय प्रत्याशी यानी जीतने वाले को इतने वोट मिले, यानी 9 की वैल्यू क्या दी है? 9, 8, 4, 3, 2, 1। अपने को वैल्यू निकालनी है टोटल मतों की। टोटल 13 वोट है, तो 13 वोट की वैल्यू निकालनी है। निकाल लो। 9, 8, 4, 3, 2, 1 डिवाइड बाई 9 और इनटू में 13। पहाड़ आता है तो काटा पीटी करो स्टार्ट। 9 1 जा 9, ठीक है। और 81 का लगा दो क्या? 9, ठीक है। इधर कितना रह गया? 3, 9 3 27, कितना बच गया? 6, 9 6 54, कितना बच गया? 8, 9 9 81, ठीक है। अब करो गुणा। तो 9 13 7 91, 13 13 9 117, 117 का लगा दो 7। देखो शुरू के 3 अंक अपन निकाल लेते, क्योंकि सबके लास्ट में 9 7 है। इधर 9 7 है, इधर 7 7, इधर 7 9, तो ये तो होगा ही नहीं। लास्ट में यूनिट डिजिट 7 मिलेगा। 117 आया, ये 11 हासिल का लग गया यहाँ पे 6 की जगह। तो 13 चंग 78, 78 और 11, 78 और 11 कितना हो गया? 89। तो ये 9 लग गया। कितना लग गया हासिल? 8 लग गया। 13 2 26, 13 3 39, 39 और 8, 39 और 8 कितना हो गया मेरे भाई? 39 और 8 हो गया 47, मतलब ये लग गया 7। अब देख लो 797 किसके पीछे? बस एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट के 3 डिजिट आ गए ना। तो लास्ट के 3 डिजिट 797 बस एक में ही है। तो आंसर क्या आ गया? ये वाला ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वाले सवाल पे आओ। 300 और 500 के मध्य उन संख्याओं का योगफल बताना है जो 6, 12, 16 से विभाजित करने पर शेषफल शून्य दे। तो 6, 12, 16 का एलसीएम कितना होता है मेरे भाई? 48 होता है। एलसीएम कितना आ गया? 48 आ गया। 48 का पहाड़ा आता है? आपको नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता, लेकिन मेरे को एक चीज आती है। क्या आती है? कि 48 का 300 और 500 के मध्य में निकालूंगा तो लास्ट 480 आएगा। 480 आएगा? नहीं आएगा? आएगा 480, क्योंकि अपने को 300 और 500 के बीच में बताना है। तो आप खुद ही बताओ कि 300 और 500 के बीच में लास्ट नंबर जो आएगा वो 480 आएगा, क्योंकि इसके बाद में अगर आप 48 जोड़ोगे तो 528 आएगा। यही आएगा? नहीं आएगा? अब लेकिन आपको 48 का पहाड़ा तो नहीं आता, लेकिन 48 कम तो कर सकते हो। इसमें से 48 माइनस करो तो कितना आया? 432 आया। इसमें से 48 माइनस करो तो कितना आएगा? 384 आएगा। और इसमें से भी 48 माइनस करो तो कितना आएगा मेरे भाई? 336। अब इससे भी अगर माइनस करोगे तो फिर तो 300 से नीचे चला जाएगा। अब ये 4 ही नंबर ऐसे है मेरे भाई, ये 4 ही नंबर ऐसे है जो 300 और 500 के बीच में आते हैं और 48 से पूरी तरह कट जाते हैं। इन्हीं को जोड़ के आंसर बताना था, तो इनको जोड़ दो। देख लो यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, यूनिट डिजिट निकाल दो। 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 0 का मतलब यूनिट डिजिट आ गया 2। यूनिट डिजिट 2 बस एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 1632 में। तो आंसर क्या हो गया? 1632। इनको जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा? 1632 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट वाले सवाल पे आओ। 2 तरीके इस वाले सवाल को करने के। पहला तो बोला है कि प्रत्येक वस्तु को 3000 रुपये में खरीदी। तो पहला तरीका तो ये है कि आप दोनों का सीपी सेम कर दो, क्योंकि खरीद रहा है।
पहली चीज बेच रहा है 10% के लाभ पर, यानी 10 की चीज को 11 पे बेच रहा है। दूसरी चीज को 5% की हानि पर, यानी 20 की चीज को 19 पर बेच रहा है। ये 20 और 19 कहाँ से आया? 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 20 की चीज़ है तो एक लॉस पे यानी 20 पे 19 पे दे रहा है। दोनों का सीपी सेम करना है तो इसकी गुणा 2 से कर दो, तो ये हो गया 20 और ये कितना हो गया 22। सीपी एसपी निकाल दो 40 और ये कितना आ गया इधर 9 और 2 11 41। 40 की चीज़ 41 पे दे रहे हो, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का। कितने पे? 40 पे गुणा में 100, तो कितना आ गया? ये 20 से काटो 5/2 और 5/2 का मतलब 2.5% का लाभ। तो आंसर कितना आ गया? 2.5% का लाभ। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा? जब सीपी सेम है, प्रत्येक चीज़ 3000 में खरीदी, यानी 3000 3000 मतलब रेशियो कितना हो गया? 1 और 1। एक को बेच रहा है 10% के लाभ पे और दूसरी को बेच रहा है 5% की हानि पे, तो ओवरऑल उसे 5% का लाभ हो रहा है ना। यहाँ पे 10, इस 10 में से अगर 5 माइनस भी कर दोगे तो भी तो 5 तो बचेगा। 5 का लाभ 2 पे, तो आंसर कितना आ गया? 5/2 यानी 2.5% का लाभ। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। तो ये दो तरीके आप जो मानो वैसे कर सकते हो। ये 1 और 1 कहाँ से आया? क्योंकि दोनों का सीपी 3000 है, तो 3000 और रेशियो 3000 तो 1 और 1 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे हो। देखना कितना बढ़िया सवाल है। अब ऐसे सवाल होते हैं हर एक उसमें एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में, जो बहुत कम लोगों से हो पाते हैं। यही वो सवाल है जो डिफरेंस लाएंगे 45,284 वैकेंसी में। ठीक है, 4 अलग अलग संख्या है, मैंने मान ली 4 संख्या है मेरे पास, ए बी सी और डी। सवाल को सही से समझना, फिर आगे से ऐसा सवाल आएगा तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। पहली 3 संख्याओं का औसत, पहली 3 संख्या कौन सी है? ए प्लस बी प्लस सी। औसत बोला है तो डिवाइड बाई 3। ये किसके बराबर है? चौथी संख्या का 3 गुना है। चौथी संख्या कौन सी है? डी, इसका 3 गुना है। ये चीज़ समझ में आ गई? जो सवाल में बोला वो मैंने लिख दिया। और सभी 4 संख्याओं का औसत 55 है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 4 बराबर 55 करो, या फिर 4 गुणा में 55। इनका टोटल सम कितना आ गया मेरे भाई? टोटल सम आ गया 220। 220 कहाँ से आया? 55 गुणा में 4, 220 आ गया। मेरी बात समझ में नहीं आई? आ गई बात समझने में? इस ऊपर वाले में भी क्या करो, इस 3 की गुणा इधर कर दो, तो ये टोटल कितना हो गया? 9D के बराबर हो गया। यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 9D के बराबर आ गई। तो इस a प्लस बी प्लस सी की जगह लिख दो 9D प्लस डी बराबर 220। तो 10D बराबर 220, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 22। d की वैल्यू कितनी आ गई? d की वैल्यू आ गई 22। अब आप क्या करोगे? अब देखना, अब अपने को बोला है पहली 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो शुरू की 3 संख्या क्या थी अपने पास? a प्लस बी प्लस सी, और इनका औसत किसके बराबर था? d गुणा 3 के बराबर था। तो 3d मैंने यहाँ पे लिख दिया, 3d लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसको सही से लिख लेना, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो। कुल मिला के बात ये 3d के बराबर है। d की वैल्यू आ गई 22, तो 22 गुणा में 3, तीनों का औसत कितना आ जाएगा मेरे भाई? 66। आंसर क्या हो गया? 66। अब ऐसा सवाल आएगा आगे से तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, यही वो सवाल है जो 70% 75% जनता नहीं कर पाएगी, SSC GD वाली। ठीक है, यही सवाल में डिफरेंस पैदा करेगी। देखो नेक्स्ट वाला सवाल, ये वाला सवाल देखो क्या बोल रहा है। कोई ट्रांसपोर्टर अपना ट्रक अपनी यात्रा के पहले 4 घंटों तक 90 किलोमीटर की चाल से चलता है। 1 घंटे में 90 किलोमीटर, तो 4 घंटे में 90 गुणा में 4, 360 किलोमीटर चल गया होगा। फिर क्या बोल रहा है? और शेष दूरी को 50 किलोमीटर की चाल से 6 घंटे में तय करता है। 1 घंटे में 50, तो 6 घंटे में 300 किलोमीटर चल गया होगा। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने कर लिया 660 का डिस्टेंस कवर। और कितना टाइम लगाया इसने कवर करने में? 6 घंटे इधर और 4 घंटे इधर, टोटल 10 घंटे लगाए। तो इसकी औसत चाल नहीं निकाल सकते भाग देके। आंसर कितना आ गया? 66। क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 66 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाले सवाल पे आओ। कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और 90 सेकंड में पुल को पार कर रहा है।
तो पुल की लंबाई बतानी है। तो 10 किलोमीटर की चाल से चल रहा है और 90 सेकेंड में पार कर रहा है, तो टोटल 900 सेकेंड का टाइम लगा रहा है ये। अब इसको आपको चेंज करना है मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको चेंज करना है आपको किस में, मीटर पर सेकेंड में। तो किससे गुणा करोगे, 5/18 से। काटा पीटी करो, 18 पंजे 90, 50 बार कट गया, और 50 गुणा में 5 कितना होता है, बच्चे को पता है 250, तो 250 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। अगर ये मीटर वीटर नहीं पूछता ना तो फिर 900 सही हो जाता आंसर। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, पूछ किस में रहा है, इधर किलोमीटर प्रति घंटे में, मीटर में पूछ रहा है, इसीलिए गुणा कर दी है अपन ने 5/18 की। नेक्स्ट वाले सवाल पे आओ। आंकड़ों का माध्य 9 है, टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर है 10 और माध्य है 9। माध्य का मतलब एवरेज है 9, तो टोटल सम किसके बराबर हो गया, 90 के बराबर हो गया, नहीं हुआ, हो गया ना। टोटल सम 9 गुणा में 10 90 के बराबर हो गया। और इनको कर लेंगे प्लस प्लस प्लस, अगर आप इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 11 और 7 18, 18 और 11 29, 29 और 6 29 और 6 35 और 10 45, 45 और 12 57, 57 और 15 कितना हो गया, 7 और 5 62 और 10 72, 72 और 13 85, 85। इधर के कितनी बार है, के साथ वाली संख्या देखो, -2 -1 -y माइनस का 4 प्लस के 1 बार 2 बार 3 बार, तो +3 के, और ये किसके बराबर है, 90 के, 90 के बराबर है। यहाँ से कितना आएगा, 85 में से 4 गया 81, यानी 3 के बराबर 90 - 81, यानी 9 बच गया। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अपने को क्या निकालना है, अपने को के की वैल्यू निकालनी है, तो आंसर कितना आ गया, 3 ही इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, आंसर क्या आ गया, के की वैल्यू आ गई 3। ये वाला सवाल देखो, रेशियो दिया है 4/9, 2/3 और 3/4। रेशियो कैसे निकालते हैं, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 9 3 और 4 का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 चौके 36, एलसीएम आ गया 36। 4/9 गुणा 36, 9 चौके 36, 4 चौक 16, 12 दूनी 24, 9 तिया 27। फिर क्या बोला, ये रेशियो सोल्व हो गया अपना। अब क्या बोल रहे हैं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 33 है। सबसे छोटी सबसे बड़ी, अंतर कितने का, 11 यूनिट का, 11 यूनिट की वैल्यू 33, तो 3 गुना के बराबर आ गई 1 की वैल्यू। क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 27, 1 की वैल्यू 3, तो 27 का 3 गुना कितना होता है मेरे भाई, 81। आंसर क्या आ गया, 81, ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या आ जाएगा, 81 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आओ। दो संख्याओं का योगफल 140 है, भूल जाओ। ठीक है, उनका एलसीएम 240 है और एचसीएफ 20 है। एलसीएम 240, एचसीएफ 20, भाग दे दो, कितना आया मेरे भाई, 12 आया। 12 को आप ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जिनका एचसीएफ 1 हो, तोड़ दिया अपन ने 4 गुणा 3 में, आ गया 12। अब क्या इससे 140 मिलता है क्या, ये भी चेक कर लो। टोटल कितना हो गया, 4 और 3 7, और एचसीएफ कितना है, 20 है, तो 7 गुणा में 20, 140 मिल रहा है क्या, बिल्कुल 140, योगफल बोला था 140 ही मिल रहा है। या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, 20 चौक 80, एचसीएफ 20 है ना, तो इनके मल्टीपल में 20 रहा ही होगा, तो 20 चौक 80 और 20 तिया 60, 60 + 40 60 + 80 140 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अपने को क्या बोला है, छोटी संख्या ज्ञात करो, तो छोटी संख्या क्या है, 20 तिया 60, तो आंसर कितना आ गया, 60। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 60 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तरीका है सबसे बेस्ट, कुछ ही नहीं करना मेरे भाई, भाग देना है, जो नंबर आया उसको 2 ऐसे नंबर में गुणा करना है, ऐसे नंबर में तोड़ना है जिनका एचसीएफ 1 हो। तोड़ नहीं सकते, तोड़ सकते हो ना, तो बस यही सोचना था। और क्या, इनका 20 से गुणा करने पर, इन दोनों को जोड़ा 7 आया, 7 की 20 से गुणा करने पर 140 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो आंसर कितना हो गया, 60 और 80, 2 नंबर निकल के आ गए वो अपने। नेक्स्ट वाले सवाल पे आओ। 8% का ब्याज है, चक्र रेट है 8%,
चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6250 रुपये पर 2 वर्ष। अब सबसे पहले तो ये पता करो कि 8% के हिसाब से 2 साल का CI कितना होता है। तो 2 साल के लिए आप सक्सेसिव भी लगा सकते हो, 8 + 8 + 8 गुणा में 8 डिवाइड बाई 100। तो कितना ब्याज आ गया 16.64। तो आपको कुछ नहीं करना, 6250 का 16.64% निकाल दो। तो इसका अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1040। क्या आंसर आ जाएगा 1040। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1040, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आसान सा सवाल है। ऐसे सवालों में 2 साल का जब भी बोले तब सक्सेसिव लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आओ। अब ऐसे सवाल तो पहले आपको क्या करना है, मैंने बता रखा है भाई 22/7 मतलब 11 का मल्टीपल देखना है। तो सबसे पहले देखना ही यही है कि क्या एक ही ऑप्शन है क्या 11 से कटने वाला। अगर एक ही ऑप्शन हुआ तो आपकी बल्ले बल्ले। 11 का रूल आपको पता है, अल्टरनेट नंबर का योग जो है उनका अंतर जो है 0 या फिर 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो 11 से कटेगी। देखो 8 और 4 12, 12 और ये 12 में से 2 माइनस करूँगा तो 10, 10 क्या 0 और 11 का है, नहीं है, तो ये नहीं होगा आंसर। 9 और 4 13, 13 में से 3 गया 10, ये भी नहीं होगा। 9 और 4 13, 13 में से 2 गया तो 11, यानी ये 11 का मल्टीपल है, ये आंसर हो सकता है अगर एक ही ऑप्शन हुआ तो। 9 में से 2 गया तो 7, यानी ये नहीं होगा। तो अपने को एक ही ऑप्शन मिल रहा है जो 11 का मल्टीपल है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 924 सेंटीमीटर, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और बाकी निकालना तो मैंने हर एक सेशन में 2-2 3-3 सवाल ले लेके बता ही रखे, बेलन गन आप गन सब कुछ बता रखा है। ठीक है, स्पेयर वगैरह सब कुछ, तो बस फॉर्मूला लगा के निकाल लेना है और कुछ नहीं करना है। बाकी अगर एक ही ऑप्शन है तो सबसे बेस्ट यही है सजेशन कि उस ऑप्शन को देखो जो एक ही अगर मल्टीपल हो 11 का, तो उसको लगा के आगे निकल जाओ। एक किसी काम को 6500 रुपये में 15 दिनों में पूरा करता है, तो एक 15 दिनों में कर रहे हैं। बी की मदद से, यानी ए और बी दोनों मिलके 12 दिनों में कर रहे हैं। टोटल वर्क निकाल लो 60, एलसीएम आ गया तो इफ़िशेंसी कितनी आ गई, ए की 4 और ए और बी की 5। टोटल इफ़िशेंसी के रेशियो में पैसा बढ़ता है, 5 की वैल्यू 6500, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 1300 आ गई। बी की इफ़िशेंसी कितनी है, ए की 4 है और ए और बी की 5 है, तो बी की कितने निकल के आ गई 5 - 4 यानी 1 है। अपने को क्या बोला है सवाल में, बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा तो 1 आ रहा है, तो 1 की वैल्यू तो 1300 है, तो आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर 2 1300। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आओ। ये वाला सवाल देखना, वरुण अपने पास रखी धनराशि का 60% अपनी पत्नी को दे देता है। माना कि राशि कितनी है 100% है, 100% में से 60% अपनी जोरू को दे दिया, बीवी को दे दिया, तो 60% हिस्सा खत्म हो गया। शेष धनराशि का ये पढ़ लेना, शेष धनराशि, शेष धनराशि कितनी बच गई इसके पास 40% बच गई। अब क्या बोल रहा है, इस 40% का उसके पास 3 बच्चों को भी देता है और 20%, 40 का 20% कितना होता है 4 दूनी 8, यानी 8 के हिसाब से 3 बच्चों को प्रत्येक को बराबर राशि दे देता है। तो कितना दे दिया टोटल 24, टोटल 24 बच्चों को दे दिया, 100 में से 60 दे दिया पत्नी को। ये पत्नी ये बच्चे, ठीक है, पत्नी को 60 दे दिया, बच्चों को 24 दे दिया। 24 कहाँ से आया, प्रत्येक को 8 देगा, 8 कहाँ से आया 40 का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 40 का 20% होता है 8। तो अगर एक बच्चे को 8 दे रहा है तो तीनों बच्चों को 24 दे दिया, कितना खत्म हो गया 60 और 24 84 खत्म हो चुका। बचा कितना अब इसके पास 84 खत्म हो गया तो 16 बचा। फिर क्या बोल रहे हैं, बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा अन्य कोई जगह खत्म कर देता है और 9600 रुपये बचाता है। 1600 का 3/5 खत्म कर देगा, तो 1600 का 2/5 बचाएगा ही। तो 1600 का 2/5 क्या होता है 32/5, यही होता है। और इसकी वैल्यू कितनी दी है 9600, यही दी है मेरे भाई। तो एक की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 32 से काटो 3 बार कट जाएगा, 32 दिया 96, 300 आ गया। एक की वैल्यू 5 दिया 15, यानी 1500 आ गई। एक की वैल्यू 1500, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500 के आगे 2 जीरो और चेप दो, 1500 ये 0 0, तो आंसर क्या आ गया अपने पास
1.5 लाख। आंसर क्या आ गया? 1.5 लाख, ऑप्शन नंबर 3, ये इसका करेक्ट आंसर है। आसान है ना। 100 में से 60% अपनी पत्नी को दे दिया, बचा कितना? 40। 40 का 20% 3 बच्चों में, यानी प्रत्येक को 8 यानी टोटल 24। 60 और 24 84 उड़ा दिया, बचाया कितना? 16। 16 से में भी 3/5 खत्म कर देता है, तो बचा कितना? 16 का 2/5। तो 16 का 2/5 यानी 32/5 की वैल्यू इतने रुपए बचा रहा है, तो उसके बराबर रख दी, तो 100 की वैल्यू 1.5 लाख निकल के आ गई। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट वाले सवाल पे आओ। अब ऐसे सवालों में मैंने डेविएशन बता रखा है काफी अच्छे से। 5 संख्याओं का औसत 78, पहली 2 संख्याओं का 54, पहली 2 संख्याओं का 54, अंतिम 2 संख्याओं का 63, तो बाकी बची हुई एक संख्या कितनी होगी वो बतानी है अपने को। टोटल है 78, ये है 54, कितना कम है मेरे भाई? 4 और 2, 24 कम है 2 जगह, 24 कम है 2 जगह, ये 24 की कमी है इसमें, कितनी जगह? 2 जगह, यानी टोटल 48 कम है। 48 कम है ना। ये 63 78 से कितना कम है? 15 कम है, कितनी जगह कम है? 2 जगह, यानी 15 गुणा में 2 टोटल 30 कम है, यानी टोटल मिला के अगली नंबर के पास जो है वो 78 कम है। अगर एवरेज 78 है और इसके पास 78 की ही कमी है, यानी वो अगला नंबर क्या रहा होगा? वो रहा होगा 156। आंसर क्या आ गया? 156 ही करेक्ट आंसर है। अगर ये माइनस में है तो एवरेज में प्लस करके वो नंबर को जोड़ दो, वही आंसर हो जाएगा 156, ऑप्शन नंबर 3। आंसर क्या हो गया मेरे भाई? 156 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आओ। ये काफ़ी अच्छे से सिखा रखा है मैंने, क्लास भी बना रखी है अलग अलग पूरी पूरी। नहीं आता है समझ में तो डेविएशन की क्लास खोल के देख लेना। ये वाला सवाल देखो, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो 17 और 12 है। बताना क्या है? लड़कों की संख्या, तो मैं तो ये बोलूँगा 17 का मल्टीपल ही होगा आंसर, क्योंकि लड़के 17 है। 17 का मल्टीपल चेक करो, ये 650 होगा, 17 का मल्टीपल नहीं होगा। 750 होगा क्या? 17 दूनी 17 चौके 68, ये भी नहीं होगा। 700 तो कभी नहीं होगा। 17 चौके 68, 8 बज गया, 17 पंजे 85, एक ही ऑप्शन है बस 17 का मल्टीपल, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। नहीं तो अगर पूरा करो तो 17 और 12 29, 29 की वैल्यू 1305, 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 765। ठीक है, नेक्स्ट वाला सवाल पे आओ। 50 वस्तुओं का माध्य 24 था, बाद में पता चला मेरे भाई कि संख्या थी 38 और 77, यानी टोटल सम कितना हो गया? 8 और 7 15, 7 और 3 10 और 1 11। संख्या तो थी 115 लिखना था, और लिख कितना दिया? 83 और 17, यानी कितना हो गया? 110। 110 नहीं 100 हो गया। ठीक है, लिखना था कितना? 115, लिख कितना दिया? 100। लिख कितना दिया? 100, यानी कम लिख दिया। अब जो आंसर आएगा वो जितना एवरेज बढ़ेगा उतना जोड़ देंगे 24 में। तो कितना एवरेज कम लिखा था अपन ने? 15। कितनी संख्याओं में? टोटल 50 संख्याओं में, यानी कितना कम लिखा था याद से? अगर 15/50 नहीं करना आता तो 30/100 कर दो, क्योंकि बात तो वही है, 2 से काटोगे 15/50 यानी 0.3, तो 15/50 का मतलब क्या हो गया? 0.3। ये मैं इसलिए बताता हूँ साइड साइड में कैलकुलेशन, ताकि आपके दिमाग में भी ये चीज़ें आने लगे कि कैसे कैसे कैलकुलेशन करते हैं। यानी एवरेज कितना था? 24, और हर एक नंबर में 0.3 कम बटा था, तो अब प्रत्येक नंबर में 0.3 ज़्यादा बढ़ेगा, तो 24 + 0.3, यानी आंसर कितना होगा? आंसर होगा 24.3। करेक्ट आंसर कितना आ गया? 24.3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से ये आज के अपने सवाल थे, ऐसा आपको सवालों को करना है मेरे भाई। और लास्ट में मैं जाते जाते और आपको बता देता हूँ, फोकस कर जाता हूँ मैं आपके, कि टोटल 45,284 वैकेंसी है। ठीक है, और डेट भी आ चुकी है, तो मेरे भाई तैयारी करना स्टार्ट कर दो, और सेशन को शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। ठीक है, ये कल का ही नोटिस है। ठीक है, जो 25/11/2022 यानी कल का है, और टोटल वैकेंसी जिन्होंने क्लियर कर दी है कि 45,284 वैकेंसी है। ठीक है, तो बम्पर वैकेंसी है खूब दबा के। ठीक है, तो तैयारी में जुट जाना आराम से। टोटल बॉयज़ के लिए बहुत है वैकेंसी, 40,274 वैकेंसी, और बाकी की जो बची 5,000 कुछ वैकेंसी वो है गर्ल्स की, 4,835 टोटल। ठीक है,
तो फीमेल और मेल ये दोनों के दोनों पार्ट यहाँ पे डिवाइड कर रखे हैं। इसकी पीडीएफ मैं अभी चैनल पिन कर दूंगा, उस पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप ये, वैसे मैं इसको भी डाल दूंगा पीडीएफ वाले चैनल में, ठीक है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।